सूर्य। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल तारा है। सूर्य एक विशाल परमाणु संलयन रिएक्टर की तरह है जो सौर मंडल की सभी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौर मंडल के व्यास का 99.86% अकेले धारण करता है। इसका दायरा 6,95,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के त्रिज्या का लगभग 108 गुना है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। इसे ही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में करीब 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। बुध। बुध अथवा मर्क्यूरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो कि सूर्य से सबसे निकट भी है। बुध 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। जैसा कि पृथ्वी से देखा गया है, यह सूर्य से कभी भी 28 डिग्री से अधिक दूर नहीं जाता। इसी कारण कुंडली में बुध हमेशा सूर्य से एक घर आगे या पीछे में ही आपको मिलेगा। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बुध का टिल्ट तो सबसे कम, लेकिन ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी सबसे ज़्यादा है। बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है। सूर्य की निकटता के कारण ये पूरी तरीक़ा से एक जल कर बंजर हो चुकी भूमि है। सुबह और शाम के समय सूर्य के निकट बुध को एक धुंधले तारे के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस, यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र और धरती में कई भौतिक समानताएं हैं, जिस कारण शुक्र को कई बार धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव भी स्पष्ट है। इस कारण से शुक्र का तापमान बुध से भी ज़्यादा है। शुक्र 224 दिनों में दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। तो ये एक शुक्र की विशेषता है। अन्य सभी ग्रहों की तुलना में शुक्र की परिक्रमा की जो दिशा है वो विपरीत है, जिस कारण वहाँ पे सूर्य का उदय और अस्त भी उल्टा नजर आता है। शुक्र ग्रह की गति सबसे कम है। अपनी धुरी पर घूमने में इसे करीब 243 दिन लग जाते हैं। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी से देखने पर शुक्र सूर्य से 47 डिग्री के भीतर ही होता है। इस कारण से कुंडली में यह कभी भी सूर्य से 2 भाव से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। शुक्र को आप बहुत आसानी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। सुबह या शाम के समय सूर्य के निकट एक चमकीले तारे के रूप में आप शुक्र को देख पाएंगे। पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का आकार ओवलेट एस्टेरॉयड है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी थोड़ी उभरी हुई है तथा ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस कोर है, जो कि एक तरल बाहरी कोर के अंदर है।
इसके ऊपर चिपचिपा मेंटल है। इस मेंटल के ऊपर एक पतली सिलिकेट क्रस्ट है जिस पर कि हम रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर करीब 71% पानी और 29% भूमि है। हमारे विशाल ब्रह्मांड में आज तक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी पर पूर्व दिशा में अर्थात वामवक्त घूमती है, जिसके कारण सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंड पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए नजर आते हैं। इसी कारण से पृथ्वी पर अलग अलग समय क्षेत्र हैं तथा दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का एक्सिस ऑफ रोटेशन करीब 23 डिग्री पर झुका हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को करीब 1 वर्ष का समय लग जाता है। पृथ्वी की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की जो रिवोल्यूशन कक्षा है, यह गोल होने के बजाय अंडाकार है, जिस कारण से सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष पर अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। इसी कारण से दिन और रात की अवधि बदलती है तथा ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा जितने समय में अपने एक्सिस पर घूमता है, करीब इतने ही समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर भी लगा लेता है। इस कारण से धरती से हमें चंद्रमा का एक ही चेहरा सदा नजर आता है तथा चंद्रमा का जो दूसरा साइड है वो हमेशा अंधेरा में रहता है। इस चीज को सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर टाइडल वेव यानी कि ज्वारीय तरंगों का निर्माण होता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसके अलग अलग भाग सूर्य द्वारा प्रकाशित होते हैं, जिस कारण से चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की कलाएं क्या हैं? तो हिंदू कैलेंडर में एक चंद्र माह में करीब 30 तिथियां होती हैं। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की जो 15 तिथि हैं उन्हें शुक्ल पक्ष कहा जाता है तथा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की अवधि को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच कुल 14 तिथियां होती हैं, जो दोनों पखवाड़ों में उल्टे क्रम में नजर आती हैं। तो इस प्रकार से 14 तिथियां, पूर्णिमा और अमावस्या मिलाकर चंद्रमा की 16 कलाएं हो जाती हैं। मंगल। मंगल यानी कि मार्स सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग मौजूद है, जिस कारण से आंखों को यह लाल रंग का नजर आता है। मंगल के दिन और मौसम काफी हद तक पृथ्वी के समान ही है। मंगल ग्रह का ओलंपस मॉन्स नामक पर्वत हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तथा सबसे ऊंचा पर्वत है। मंगल के फोबोस और डीमोस नाम के 2 चंद्रमा हैं। मंगल ग्रह पर बर्फीले ध्रुव हैं जिस पर पानी हो सकता है।
बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि जुपिटर सूर्य से 5वां ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर स्थित बृहस्पति एक गैसियस ग्रह है जिसका कि आकार बहुत बड़ा है। अभी तक बृहस्पति के 80 से अधिक चंद्रमाओं की खोज हो चुकी है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को करीब 12 वर्ष का समय लगता है। अपनी धुरी पर घूमने वाला बृहस्पति सबसे तेज ग्रह है जो कि मात्र 10 घंटों में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। साफ आसमान में आप बृहस्पति को भी एक हल्के पीले रंग के तारे के रूप में देख सकते हैं। शनि। शनि या सैटर्न सूर्य से छठा ग्रह है। शनि भी एक गैसीय ग्रह है और अभी तक 83 से अधिक चंद्रमाओं की खोज हो चुकी है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कि घनत्व पानी से भी कम है। शनि के वलय बर्फ, चट्टान तथा धूल से बने हैं जो शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे जुड़े हुए हैं। शनि करीब 30 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। बहुत ही साफ रातों में नंगी आंखों से आप भी शनि को एक धुंधले तारे के रूप में देख सकते हैं। ग्रहण। ग्रहण या इक्लिप्स जब एक खगोलीय पिंड अस्थायी रूप से किसी दूसरे खगोलीय पिंड को ढकता है तो इसे ग्रहण कहा जाता है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकार बहुत छोटा है परंतु पृथ्वी से यह बहुत निकट है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा के डिस्क का आकार लगभग बराबर है। सूर्य ग्रहण। तो जैसा कि आप स्कूल में पहले भी जान चुके हैं कि जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक लेती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही हो सकता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है। चंद्रपात चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है परंतु हर महीने ग्रहण नहीं पड़ता। आमतौर पर एक वर्ष में 4 ग्रहण होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगभग 6 महीने की दूरी पर। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर है नोड यानी कि चंद्रमा के पात। चंद्रमा और इक्लिप्टिक प्लेन की कक्षा के कटाव बिंदुओं को नोड्स के रूप में जाना जाता है। आरोही या उत्तरी नोड को राहु नाम दिया गया है जबकि अवरोही या दक्षिणी नोड को केतु के रूप में जाना जाता है। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री दूर होते हैं। नोड्स का कोई भौतिक या मूर्त अस्तित्व नहीं है, यह बस गणितीय बिंदु हैं। तो जब कभी भी चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ नोड्स के साथ हों तभी ग्रहण हो सकता है। नोड्स भी स्थिर नहीं है तथा 18 वर्ष में
एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं।